गुड इवनिंग। मेरा नाम आबिद अली है और मैं आप लोगों को क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। ठीक है। सीयूटी में जो आपके पैटर्न, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा कि क्या उसमें सिलेबस आता है और क्या क्या मतलब एग्ज़ाम पैटर्न है। आपका सीयूटी में 3 सेगमेंट होते हैं पेपर के लिए। ठीक है। फर्स्ट ये वाला होता है लैंग्वेज का। इसमें आपके 13 लैंग्वेज होंगे। ठीक है, पता है ये। सेकेंड वन होता है आपका डोमेन। डोमेन में आपके प्रीवियसली आपके इसके पहले आई थिंक 30 के आसपास थे। अब इन्होंने कम कर दिया, 23 कर दिया है। ठीक है। और थर्ड आपका है जिसे हम GAT कहते हैं या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है। डोमेन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट होगा? किसी ने आप 12th में लिया होगा PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या कोई पॉलिटिकल साइंस लिया होगा, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये बहुत सारे इसके डोमेन्स हो गए। तो इसमें आपको ये सेलेक्ट करना होता है। तो आपको ध्यान रखना होता है जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, पता है ये। ठीक है, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें आप लोगों ने तो फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अब इसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता है ना? क्या चीज़? हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक आपको एक जो होगा वो आप लैंग्वेज लीजिए। 12th में आपने हिंदी या इंग्लिश कोई ऑप्ट किया होगा। ऑप्शन में हिंदी को हटा के आपने किसी ने कंप्यूटर साइंस ले लिया होगा, है कि नहीं? हाँ, तो आप इसमें बेस्ट और पॉसिबल जो ऑप्शन होगा वो इंग्लिश आप ऑप्ट कर लो। ठीक। इसमें डोमेन में आप क्या करो, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो। ठीक। और ऑप्शन में अगर किसी को बच्चे को क्या करना है कि बायो से भी देखना है तो आप उसमें आप क्या कर लो, बायो ले। मैथ तो रहेगा ही, मैथ आप इस पे लो ही लो, क्योंकि मैथ लेने का फ़ायदा ये है कि आप कहीं अगर मान लो BSc वगैरह करना चाहते हो या बीटेक वगैरह कुछ यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये तो रहेगा ही, और साथ साथ आपका मैथ्स का भी। हाँ, आर्ट्स वाला है तो आप आर्ट्स वाले में आपको क्या कर ले सकते हो? आपने क्या लिया था 12th में? हाँ, आर्ट्स में सब्जेक्ट क्या कहते हैं? हाँ। हाँ। हाँ, तो ये आप उस वही है कह रहा हूँ। तो 3 सब्जेक्ट आप 12th के ऑप्शन में लो। 3 सब्जेक्ट जो 12th में आपने जो पढ़ा होगा ना, 3 सब्जेक्ट 12th में, तो उसमें से आप एटलीस्ट 3 कर लो। इससे क्या होगा ना कि आपका जो ऑप्ट करने की पॉसिबिलिटी है सारी यूनिवर्सिटी में जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें कहीं आप इसकी वजह से नहीं कट ऑफ होगा। मान लो आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया। ठीक है, आपका मार्क्स अच्छा आ गया। मैथ्स आपने लिया होता तो सॉरी DTU में, या आपका सॉरी उसमें क्या कहते हैं, किसी में आपको बीटेक कॉलेज अच्छा से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाता। तो मैथ्स नहीं लिया आपने, तो आपने सोचा कि चलो यार छोड़ो, 2 ही सब्जेक्ट ले लेते हैं और एक लैंग्वेज है, और लास्ट में हमारा क्या होता है एक ऑप्शन में GAT। GAT तो सभी ऑप्ट करते हैं। ठीक है। GAT ऑप्ट इसलिए करना होता है कि किसी को बच्चे को LLB करना होता है। जैसे आपने आर्ट्स लिया तो आपका मन हुआ कि LLB करना है, तो आप GAT ऑप्ट कर लो, क्योंकि आपके नंबर जो होंगे वो उसके बेसिस पे काउंट होंगे। ठीक है। तो किसी यूनिवर्सिटी में जो होगा, जैसे कोई बंदा होगा तो वो सब्जेक्ट नहीं है आपका, तो वो उसके बेसिस पे आपका ये काउंट होगा। ठीक है। अब पहले क्या था, पहले 60 क्वेश्चन आते थे, 40 क्वेश्चन करते थे, ऑप्शन थे कि मतलब आपको 60 में से 40 करने होंगे। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया,
क्या किया है? 50 क्वेश्चन हैं सारे सेगमेंट में। हाँ, सारे आपके जो सेगमेंट हैं 50 हो गए हैं। 50, 50, ये 50, और सबका कितना टाइमिंग है? 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। और ये जितने 50 क्वेश्चन हैं कंपलसरी हैं। तो पहले क्या होता था, 60 क्वेश्चन आते थे, 40 क्वेश्चन होते थे, तो बच्चे क्या करते थे, 4 टॉपिक छोड़ दिया, 5 टॉपिक छोड़ दिया। तो अभी क्या है, कंपटीशन को उसको उन्होंने वो करने के लिए इन्होंने कर लिया कि जितने क्वेश्चन है आपको करना ही करना है, ठीक है, कोई ऑप्शंस नहीं है इसमें। ठीक है, ये सोचा कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, इसको दूसरे को छोड़ देते हैं ताकि वो ऑप्शन में निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी सिलेबस में आपके हैं उसको कवर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक्यूरेसी और टाइमिंग को मेंटेन करनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये आपका सीबीटी हो रहा है, पता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, सीबीटी हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सीबीटी के कुछ फ़ायदे भी हैं। सीबीटी में थोड़ा सा टाइमिंग नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स आपका बच जाता है। इसको रब कर दूँ, वो गंदा हो जाता है उससे पूरा बोर्ड। रब कर दूँ इसको। चलो फिर अब टॉपिक आता है हमारा। हाँ, जीएटी में, जीएटी में जो होते हैं क्वांट, या इसको कहते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जीके हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें वर्बल लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है, और मैं जो कवर करने वाला हूँ ये वाला पोर्शन, दिस वन। क्लियर? चलो फिर ये स्टार्ट करते, कोई इशू नहीं है। जो भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है, 3 चीज़ें कवर करूँगा मैं। पहला आपका कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका डे टू डे लाइफ जो प्रॉब्लम होते हैं उससे मैं को रिलेट करने की कोशिश करूँगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सारे क्वेश्चन, आपको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो कराऊंगा, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराऊंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो आज का टॉपिक है स्पीड, स्पीड टाइम डिस्टेंस। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, अब ध्यान रखिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस। बात नहीं बेटा, बात नहीं करो, कुछ है तो पूछ लो। पहला, इसमें जो मैं टॉपिक कवर करूँगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। आप लोग सोच रहे हो कि स्पीड है तो आप लोग को पता ही होगा, थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन जो आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, वो कवर करूँगा। दूसरा हमारा क्या करेंगे उसमें, रिलेटिव स्पीड, नोट डाउन करते जाना अभी। थर्ड वन, एवरेज स्पीड। फोर्थ, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ये जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, देख लो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर बार 2 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, ठीक है। तो इसका जितना मैक्सिमम क्वेश्चन होगा उसको करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। फिफ्थ, बोट एंड स्ट्रीम्स प्रॉब्लम।
एंड लास्ट वन आपका होगा मिसलेनियस। ठीक है, पहला हमारा स्पीड है, दूसरा रिलेटिव, एवरेज स्पीड, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, फिर ये बोट एंड स्ट्रीम, और लास्ट वन मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन जैसे आते हैं, जैसे मंकी वाले प्रॉब्लम आते हैं ना, कि एक मंकी एक पोल पे पिलर पे चढ़ता है, फिर थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर या फिर ट्रेन्स होती है कि ये इतने बजे निकली, अर्ली एंड लेट वाले कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। तो जो चिटपुट क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो रैंडमली पूछे जाते हैं, पिछ प्रीवियसली पूछ लिया, आज नहीं, इस बार नहीं पूछा, नेक्स्ट में नहीं पूछेगा, फिर पूछ लेगा, तो इसको उसमें हम कवर करेंगे, देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, हो गया नोट डाउन। स्पीड क्या होती है, डिफिनीशन कोई बताएगा? हो गया बेटा ये नीचे का। स्पीड डिफिनीशन कोई? हाँ, तो वो तो सिंपल हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। जनरली स्पीड को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें क्या होता है, दिस वन इज चेंज इन, जो डिफिनीशन जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन मूव कर रही है, चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। अभी बोला ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और विथ रिस्पेक्ट टू ए टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। या फिर सिंपल आप ऐसे कह सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट क्या होती है, कोई बताए? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, इसकी यूनिट। यूनिट से ही आपके कभी कभी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली यूनिट से ही आ जाते हैं। तो हमारी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। और क्या हो सकता था, जनरली हम क्या यूज करते हैं? मीटर पर सेकेंड। है क्लियर? थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग कि अभी बहुत स्लो चल रहा है क्या है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आपको यूनिट कन्वर्जन पता है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कैसे होता है? यूनिट कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, फाइंड द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो इसमें कन्वर्ट करना है हमें किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करोगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है मीटर में? 1000 मीटर। ऐसे लिख देते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? हाँ, 60 मिनट होता है, 1 मिनट में फिर 60 सेकेंड हो जाता है। तो ये आप कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा बताओ, कैंसिल आउट करो। 5/18। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल कर लो ना, ऐसे ये यहाँ से करोगे आप, क्या हो जाएगा 3, और ये 2 कट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 5, 6 × 3 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये तो हमारा हो गया ऐसे। अब हमें रिवर्स करना है, मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या हो जाएगा?
वैसे सही बात है। कन्वर्ट करना है तो हमारा सिंपल, या तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकेट करोगे तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 18/5, किस में हमने कन्वर्ट किया, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पता है ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट हम लोग बचपन में पढ़ते थे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। नीचे से अगर हम ऊपर जाते थे तो डिवाइड करते थे, ऊपर से नीचे जाते थे, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये डी, ये इसके सिंबल है, ये किलोमीटर हो गया, ये हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, कन्वर्जन में हम क्या करते थे अगर, हाँ, हाँ, क्या हुआ, तो कुछ हो गलत हो तो बताओ, कोई इशू नहीं है। टीचर ज़्यादातर स्टूडेंट से ही सीखता है। अब नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, ये लोएस्ट वैल्यू होती है। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूछोगे कितना करेंगे, सपोज करो हमें किलोमीटर से मीटर तक आना है, तो कितना आ रहा है, 1 2 3, 1000। हेक्टोमीटर से हमें कितने पे आना है तुम्हारा, सेंटीमीटर पे, तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4, कितना, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब यही सेंटीमीटर से आपको मीटर पे जाना है, तो कितना जा रहे हो, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो 100 से डिवाइड करोगे। खाना खा के आए हो, सो रहे हो कोई इशू नहीं, पानी वानी पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन पता है, चलिए कोई इशू नहीं। तो ये आप नोट डाउन कर लो, एज इट इज़ ही आता है ये, एज इट इज़ आता है। एक आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे, एज इट इज़। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिख लो इसको, 518 है। क्या होगा इसका ऑप्शन, हाँ नोट कर लो, 90 किलोमीटर। ठीक है, करिए। थोड़ा सा इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना, फिर वही होगा। देखो, ये क्वांट जो है, क्वांट आपका, आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाओगे, हर जगह पूछा जाएगा। तो एक थोड़ा एक प्रॉपर नोट्स रहेगा तो बेटर रहेगा कि हाँ ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि सीयूटी का एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद से कुछ काम नहीं आएगा, आता है। अभी तक एनसीईआरटी की बुक हमारी काम आती है, नोट्स काम आते हैं, तो ये भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। और मैं ऐसे ही बुक से किसी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हर जगह से कॉन्सेप्ट उठाता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, उसको ऐड करके। अभी देखा ना हमने टॉपिक ऐसा। ठीक है, तो ये बताइए, हो गया, ये निकल गया किसका, 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर कर दोगे तो, किसी को डाउट है तो बताओ, इसको करके दिखाओ, है। अच्छा ठीक है, इनको डाउट है, चलिए कोई नहीं। कहाँ गया, ये कन्वर्जन समझ में है। 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, 72 का आपने निकाला, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका आप क्या करोगे, कितना है, हमें स्पीड निकालनी है किस में, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हमारा कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन फार्मूला हमने लगाया, क्या हो जाएगा,
18 डिवाइड करो कितना होगा 5, कितना हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब 72 का लगाओ, आप लगाओ, बाकी जिसने निकाल लिया अच्छी बात है। हाँ क्लियर हो गया, इतना हो गया। 72 का कितना आ रहा है 30, 72 का कितना आ रहा है 20। ठीक है, रब कर दूं ये। चलो एक आप, इतना तो आपने समझ लिया। एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप। एक कार आपको ज़्यादा वो चीज़ है, बस केवल इसको याद रखना है, यूनिट कन्वर्जन याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्वेश्चन लिखिए और इसको आप करके दिखाइए। A car covers a distance of 90 kilometer in 50 minutes. Then find the speed of car मीटर पर सेकेंड। करिए, सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, स्पीड कौन सी यूनिट में, मीटर पर सेकेंड है। हो गया सबका। किसका स्पीड, ऐसे नहीं अभी आपको लग रहा है यार बहुत आसान टॉपिक है, ऐसे ही मुंह जवानी कर लेंगे। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो थोड़ा एक्यूरेसी भी आएगी, टाइमिंग भी आपका वो होगा। तो एक बार आप करके तो देखो क्या है हमारा। करूँ मैं सॉल्व। 90 किलोमीटर है और ये यूनिट किस में दे रखी है, मिनट में। हमें किस में स्पीड कन्वर्ट करनी है, मीटर पर सेकेंड में। तो सोल्यूशन उसका देखो क्या होगा। पहले हम डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 90 किलोमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो मीटर में करने के लिए क्या बताया था, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 90,000 मीटर हो जाएगा। टाइम किस में दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 50 मिनट। ठीक, इसको हमें किस में करना है, सेकेंड में, क्योंकि वो मीटर पर सेकेंड पूछा है। तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। तो 50 इंटू 60, ये वैल्यू हो जाएगी, कितना होगा, क्लियर। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने डिस्टेंस है 90,000, टाइम कितना है आपका 3000 सेकेंड। ये हमने कन्वर्ट कर लिया, हाँ। तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तब जब मैंने क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में पूछा है तो किलोमीटर। क्लियर है ये, नोटेड हो गया आपका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखते रहिए। क्वेश्चन से ही आप करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ।
साथ ही साथ आप लिखते चलिए, ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 539 किलोमीटर इन 11 आवर विथ ए सर्टेन स्पीड। ये कह रहा है कि एक बस है जो 539 किलोमीटर 11 घंटे में कर रहा है, कुछ स्पीड हमें नहीं दिया हुआ है, विथ सेम स्पीड, कंडीशन दे रखी है, विथ सेम स्पीड इन हाउ मेनी आवर्स will it take to covers will it takes to cover 833 किलोमीटर, 833 किलोमीटर। हाँ तो निकालिए ना, निकालिए निकालिए। अच्छी बात है, पर बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन पेन पेपर उठा नहीं रहे हो, इसलिए थोड़ा हाँ तो माइंड पिछली बार चला था ऐसे ही, ओवर कॉन्फिडेंस में वो ऑप्शन रहता है 108 आपने जो बोला था ना। हाँ तो वही कह रहा हूँ, उसी को ऑप्शन में रहता है, मैं बता। हाँ तो उसी को सुधारने के लिए हम हैं। ठीक है, पेन पेपर चलाइए, आ जाएगा, अच्छी बात है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैलकुलेट करिए। आप फ़ोन से कैलकुलेट कर रहे हो हैं? नहीं, फ़ोन फ़ोन आप लोग बैग में रखिए, और बैग से बैग में बिल्कुल रखे। कितना? हाँ ठीक है, 70 आवर, 17 आवर, क्लियर है? पीछे विजुअल है ना, दिख रहा है ना ये? ठीक है, तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, ठीक है, स्पीड निकालनी है। अब वही पूछ रहा है कि यहाँ से 833 किलोमीटर सेम स्पीड से कितने टाइम में कवर करेगा। निकल गया, सबका निकला? हो गया? नहीं हुआ? चलिए, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अब फार्मूला में आपको क्या लिख, पहला जो कंडीशन है, कितना है डिस्टेंस, सपोज करिए, सपोज क्या गिवन है 539 किलोमीटर, और कितने टाइम में दे रखा है, 11 आवर। तो स्पीड फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगी, कितना आया, 49 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आपका सेम स्पीड से 833 किलोमीटर चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा। तो वही सिंपल फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस दे रखा है, गिवन है 833 किलोमीटर, स्पीड हमारी सेम है, कितनी हो है, 49 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से टाइम लोगे तो ये स्पीड नीचे आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2। ये हमारा D2 कितना है, 833 अपॉन S2 कितना है, 49। इसको आप डिवाइड करोगे तो 17 आवर। कैलकुलेटर मोबाइल यूज़ नहीं करना है आपको, है मोबाइल, तो क्या करेंगे रख के, क्या है मतलब, अभी रख लूँगा फिर बाद में जाके यूज़ करोगे, थोड़ा सा वो कैलकुलेट करोगे ना दिमाग में, तो सारी चीज़ हो जाएगी। ये क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे। रब कर, कोई दिक्कत तो पूछना है इसमें, ज़्यादा टफ नहीं है अभी।
A journey of 900 kilometer is completed 11 hour. If 2 by 5th of the journey is completed at a speed of 60 kilometer per hour. At what speed? At what speed? जब मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा रहा हूँ आप लोग साथ में लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना। इसने मेंशन कर रखा है किलोमीटर पर आवर में ही हमें स्पीड निकालनी है। जर्नी कंप्लीटेड। साइलेंट कर दो फ़ोन को बेटा। ऑप्शन दे रखा है इसमें 100 किलोमीटर, बी 108 किलोमीटर पर आवर, सी कितना सही है, डी आपका क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि 900 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो 11 घंटे में कंप्लीट होती है। उसका कुछ पार्ट कितना 2/5 पार्ट इज कंप्लीटेड एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, मतलब 2/5 जो दो पार्ट है उसका, इसका 900 का, वो 60 किलोमीटर से कर रहा है। तो बचा हुआ पार्ट, जो बची हुई जर्नी है, किस स्पीड पे करेगा? क्वेश्चन क्लियर है? आया क्वेश्चन समझ में? क्या नाम है आपका? हाँ हाँ आप ही का। उत्कर्ष। नाम क्या है आपका? हाँ आप ही से पूछ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा? ठीक है चलिए सोल्यूशन में आप देखो इसको, आप ऐसे ही कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ये 900 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसका 2/5 जो है इसका 900 का किससे कन्वर्ट कर रहा है ये? 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, हाँ सही है, निकाल लिया आपने। और जो बाकी पार्ट है वो किस स्पीड पे कन्वर्ट करेगा? ठीक है, तो हमारा क्या दे रखा है? S1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है, सपोज करो ये वाला पोर्शन, ये जो डिस्टेंस है इसको D1 लिख लेते हैं, और टाइम इसमें जो लग रहा है T1। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? S2 टाइम, वो तो दिखाएंगे अभी, और ये D2। क्लियर है? इतना समझ में आया? क्वेश्चन को लिए मैं फ्रेम किया, मतलब कि आपको पिक्टोरियल वे में दिखा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन समझ, मतलब 2/5 आपका कितने 60 किलोमीटर कर रहा है, बाकी रिमेनिंग हमको निकालना है किस स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 11 आवर है वो उसी में कंप्लीट करनी है जर्नी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? टोटल डिस्टेंस D1 कितनी हो जाएगी? 2/5 इंटू अपॉन 900, तो ये हो जाएगा आपका 360 किलोमीटर। हमारी डिस्टेंस तो सेम ही है ना, 900। तो D2 कितना हो जाएगा? तो D2 क्या हो जाएगा आपका? 900 माइनस 360। ये समझ में आया? 540 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम हमें कैसे पता है? 11 आवर। ये कितने में कर रहा है ये? 6 घंटे। वो कैसे निकलेगा? T1
T1 कैसे निकलेगा? हमारी डिस्टेंस पता है, D1 पता है, S1 पता है, T1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा T1 इज इक्वल टू, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, D1 अपॉन S1। कितना है आपका D1? 360। 60 कितना हो गया? 6 आवर। T2 कितना हो जाएगा आपका? 11 - 6। देन T2 इज इक्वल टू 11 - 6 इज इक्वल टू 5 आवर। हमारा T2 पता चल गया 5, D2 पता चल गया कितना? 540, 540 किलोमीटर। स्पीड निकल जाएगी, निकाल लिया सबने? स्पीड इज इक्वल टू D2 अपॉन T2। D2 कितना था? 540। T2 कितना था हमारा? 5। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 108 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? हो गया। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब हाँ बताइए। अच्छा जी, क्वेश्चन, जिसको वॉशरूम वॉशरूम जाना है, कुछ नींद आ रही है तो आप धीरे से निकल जाओ, कोई इशू नहीं है। मेरे क्लास में वैसा नहीं है कि हाँ आप परमिशन लेके जा रहे हो, बट हाँ मोबाइल और आपका मोबाइल मैं जब्त कर लूँगा। मैं रब रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलेटिव स्पीड पे। वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, हाथ मुंह धोने जाना है, चले जाया करो, क्योंकि वैसे भी आप लोग का दिमाग उस टाइम लगेगा नहीं। अब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक था रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जनरली इसको ऐसे कहते हैं कि स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन relation to the speed of, हाँ, another object, सही है। ये जो टॉपिक है इसमें आप ध्यान रखना कि जब भी कोई दो मूविंग बॉडी होगी तो वहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम जो भी कुछ पूछेगा तो वहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। दो मूविंग बॉडी हुई, जैसे सपोज करो एक ट्रेन इधर मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन इधर मूव कर रही है, या एक चोर इस साइड भाग रहा है, पुलिस भी उसके साथ भाग रही है। तो इसमें क्या करना है, रिलेटिव स्पीड में क्या करना है कि आपको एक स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड है, दूसरी स्पीड है, उसके रिलेशन में हम जब स्पीड निकालते हैं उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन के लिए। इसमें हमारे दो केस होते हैं। पहला क्या होगा, इफ वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या इसको कह सकते हैं मूविंग इन, लिखो इसको, बोथ, कंडीशन है ये, ध्यान रखना इसको, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में। एक की स्पीड s1 है, दूसरी की स्पीड s2 है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? क्या होगी रिलेटिव स्पीड? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, रिलेटिव स्पीड RS, रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। अब देखो, जैसे आप बाइक से जा रहे हो, सामने तुम्हारा दोस्त बाइक से जा रहा है, ठीक है, तो आप जब मूव करते हो तो वो लगता है, मतलब उसकी स्पीड और सामने वाले की स्पीड में
जो अगर सपोज करिए 60 किलोमीटर से जा रहा है, आप 65 से जा रहे हो, तो आपको लगता है धीरे 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 अप्रोच कर रहे हो। वही सेम फ्रेंड तुम्हारा उधर से 60 से आ रहा है, तुम 65 से आ रहे हो, ऐसा लगता है बहुत जल्दी आ रहे हो। तो इसके कंपैरिजन में जब हम स्पीड निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड, तो वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। डायरेक्शन अगर सेम होगा तो क्या होगा, S1 - S2, दोनों का डिफरेंस। और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक आपका लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, दूसरा राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है। बोथ ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, क्या होगी, S1 + S2। ये ध्यान रखिएगा, S1 + S2। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। ऑनलाइन में भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नोटेड। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी ही क्लैरिटी आएगी आपको। द पुलिस इज रनिंग टू कैच अप ए thief. The speed of both police and thief 60 km/h and 42 km/h. The distance between police and thief is 350 meter. Find टाइम हमें ज्ञात करना है। फाइंड व्हेन द पुलिस कैच अप द thief. 50 सेकेंड, बी दे रखा है 90 सेकेंड, सी आपका ऑप्शन है 70-60। 70-60 सेकेंड। हाँ देखते हैं, सही है, अच्छा लगाते रहो।
क्वेश्चन क्लियर है अभी सबको? यहाँ पे इसने कुछ मेंशन किया है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? नहीं ना। पुलिस चोर हैं तो दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर देते कि ये हमारी पुलिस है, ये हमारा चोर है। इसकी स्पीड मैंने S1 लिया, कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हमने ले लिया S2, कितना दे रखा है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 350 मीटर। तो आधे बच्चे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसमें है दे रखा है, इसमें दे रखा है मीटर पर, सॉरी ये मीटर में दे रखा है, किलोमीटर ये पर। तो आप ध्यान देखो ना, क्वेश्चन किस में पूछा हुआ है, ऑप्शन किस में दे रहा है, सेकेंड में पूछा है। ठीक है, जब सेकेंड में पूछा है तो हमें क्या करना है, जो भी किलोमीटर पर आवर है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। अगर नहीं समझ में आता है कि मीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर में स्पीड कैलकुलेट करनी है या मीटर पर सेकंड, तो आप ऑप्शन देखो, सेकंड में दिया हुआ या मीटर पर सेकंड, सॉरी उसमें दे रखा स्पीड मीटर पर सेकंड में, या डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, तो डायरेक्टली आप जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने से पहले हमें क्या लगाना होगा, कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो जहाँ पे दो मूविंग ऑब्जेक्ट आते हैं वहाँ पे क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसकी, हाँ अब ध्यान रखना कि मैंने बोल दिया कि आप कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे ये मत करने लगना, पहले इसको डिफरेंस ले लो इसका, फिर कन्वर्ट करना, क्योंकि फिर उसमें 2-3 सेकेंड चल लग जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, S1 माइनस S2, कितना है 60 माइनस 42, ये किलोमीटर पर आवर, यूनिट ध्यान रखना लिखते रहना, तो कितना हो जाएगा ये 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको कन्वर्ट कर दो, क्या होगा, क्या होगा 5 सॉरी, आपको ध्यान रखना है, एक दो बार करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा रिलेटिव स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, पूछ रहा है टाइम, तो निकल जाएगा। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे स्पीड हमें ध्यान रखना है कि जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं तो कौन सी स्पीड लेनी है, रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या रिलेटिव स्पीड लिख दो इसको, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस कितनी है 350, अभी हमने निकाला कितना 5, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में ये था, मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेकंड। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन करो इस पे, सेम ही है ये, मतलब इसमें है उसका थोड़ा सा वो कर रखा है, उसी के आगे रब कर दो ये। इसी का एक्सटेंशन है, क्वेश्चन है इसी में। क्या पूछ रहा है, फाइंड इन हाउ मेनी सेकेंड विल पुलिस विल कवर 150 मीटर more distance
than the thief. डेटा सारे सेम है, डेटा वही है। पुलिस जो स्पीड है 60 है, थीफ की स्पीड कितनी है 42, और प्रीवियसली जो उनके बीच में डिस्टेंस था 350 मीटर था। अब पूछ रहा है कि कितने सेकेंड में पुलिस जो है चोर को तो पकड़ ही रही है, मतलब चोर से 150 मीटर और आगे कवर करेगी। 154 मीटर मोर डिस्टेंस देन द थिफ। हो जाएगा, हो गया बेटा। तो सेम वही है, उसमें कोई वो नहीं है। ये हमारा 350 मीटर था, पुलिस यहाँ से चेज स्टार्ट कर रही थी, थीप यहाँ पे था। पुलिस ने ये कवर कर लिया था हमारा S1 स्पीड से, ये S2 से। फिर वो कह रहा है कि 150 मीटर और आगे तक जाने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग रहा था ना, रिलेटिव स्पीड वाला। तो रिलेटिव स्पीड हमने प्रीवियसली कितना निकाला था, 5 मीटर पर सेकेंड था। रिलेटिव स्पीड निकाला था ना 5 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 350 से चेंज होके 350 प्लस 150। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 350 प्लस 150, 500 मीटर। टाइम कितना और लगेगा आपका, टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 500 डिवाइडेड बाई 5। समझ में आ गया। आ गया। इसको रब कर दूं। A thief steal a car at 10 p.m. एक चोर एक कार को 10 बजे आपको चुराता है, ठीक है, एंड ड्राइव इट एट 50 किलोमीटर पर आवर। पुलिस गॉट इंफॉर्मेशन आफ्टर 2 आवर। पुलिस को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो 2 घंटे बाद मिलती है। देन पुलिस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद से क्या करेगी, चेज करेगी। एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। देन विल पुलिस, देन
ऑप्शन में है 15 आवर्स, 10, 20, 20। करिए इसको। हो गया ये नीचे? बात नहीं बेटा, इसको करिए। ये हो गया? हाँ करो। हाँ ये वाला करो। सिंपल है, वही है, सेम लॉजिक, कोई इशू नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चोर है, कार को 10 बजे चुराता है। 10 बजे चुराने के बाद से वो वहाँ थोड़ी ना बैठेगा, चुराने के बाद से वो गाड़ी को लेके चला जाता है। फिर घर वालों को पता चलता है, 2 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद से पुलिस एक्शन में आती है, फिर वो चोर को चेस करती है। किस किस स्पीड पे? 55 किलोमीटर पर आवर से। पूछ रहा है कि कितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। मोबाइल रख दो, मोबाइल दे दो इधर। सर मोबाइल रख 20 आवर्स। दो। जी जी, बढ़िया। 20 आवर्स। क्लियर है? सबका हुआ? हो गया ना? क्या है ये? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस होगा पुलिस और चोर के बीच में? सपोज करो 10 बजे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ से समझाता हूँ। एट 10 PM थीप ने चोरी किया, और किस स्पीड से जा रहा है? बोलो। 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये 2 घंटे की दूरी यहाँ से इसने कवर करी है, इसने यहाँ से कितने 2 घंटे तक ये चला के गया, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये टोटल? 100 किलोमीटर होगा ना। इस डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम। 50 है, 2 घंटे, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 100 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, चल रहा है ये यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ तक आ गया थीफ। अब पुलिस को पता चला है कितने बजे, कितने टाइम पे? 2 घंटे बाद, यानी 12 बजे के आसपास। तो पुलिस यहाँ से स्टार्ट करेगी चेस, कितने स्पीड से? 55 किलोमीटर पर आवर। तो इसको पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा ना। अब दोनों की स्पीड है, दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, सिंपल। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? S1 - S2 कितना है? 55। यहाँ पे S1 मैंने वो लिख दिया, तो चलो इसको S2 कर दो और इसको S1 कर दो। 55 - 50 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 2 घंटे में? 100। रिलेटिव स्पीड कितनी निकाली? 5 किलोमीटर, 20 आवर। ठीक है, अब इसी में मैं ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको 60, और ये जा रही है आपकी 55 किलोमीटर पर आवर से पुलिस। अब करिए कैलकुलेट जल्दी। हम्म, भाग जाएगा ना? भाग जाएगा। देखिए कैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, वो करने के लिए आपको जैसे दिखाया था ना मैंने, यहाँ पे 60 था, तो यहाँ पे 60 के बजाय वो दे देगा आपका, चोर है ना, ये 60 और ये कितना हो जाएगा? 55 किलोमीटर। तो बच्चा कहता है सर ने बताया था यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, S1 - S2। 60 में से 55 गया, 5 निकाला और पहला ही ऑप्शन निकाल के आपको 20 किलोमीटर
किलोमीटर देगा, वहाँ पे आप रख दोगे, लगाओगे, चले जाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि चोर भाग रहा है 60 से, तो पुलिस की स्पीड ज़्यादा रहनी चाहिए, 65 होगी, 62 होगी, या फिर उससे ज़्यादा होगी। तो S1 माइनस एस टू का जैसे होता है ना, कभी कभी S1 माइनस एस टू, S1 माइनस एस टू, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े से छोटे को घटा देते हैं। तो एक बार ध्यान रख लेना, क्योंकि ऑप्शन में भी है थीप विल एस्केप। ठीक है। और जब आप कैलकुलेट करोगे, ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये पहले ही ऑप्शन में रखेगा यहाँ पे। हाँ, 20 आवर्स। अरे ये 5 हो गया, ये 100 किलोमीटर है, 5 डिवाइडेड बाई 20 आवर्स लगा दिए, हंसते हुए चले आए। ठीक है। किसका 24 आएगा, इसका? हाँ, इसका तो स्केप का आएगा, लास्ट वाले का 20 आवर्स आएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि S1 माइनस एस टू करते हुए ध्यान रखना, कभी कभार दे देगा, क्योंकि ऑप्शन में भी आपका क्या है, थ्री व्हील स्केप। ठीक है। रिलेटिव स्पीड में जब भी आप ध्यान रखोगे कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए प्रीवियसली जो पुलिस होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी चोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही करना, अभी मैं सेम ही कॉन्सेप्ट पे, कुछ ज़्यादा नहीं है। हो गया ना, नीचे नोट डाउन करिए। ए बॉय प्लांट ए बॉम्ब। लड़का क्या कर रहा है, एक बॉम्ब को प्लांट कर रहा है। काउंटर स्ट्राइक खेलते हो तो उसमें लगा टेररिस्ट हैज प्लांटेड द बॉम्ब। काउंटर स्ट्राइक, लग रहा खेलते हो इसीलिए नींद से जग गया। हाँ, तो उसमें होता है ना कि प्लांट, टेररिस्ट हैज प्लांटेड द बॉम्ब। तो वही कह रहा है, एक लड़का बॉम्ब को प्लांट कर रहा है एट ए प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग। अब प्लांट करने के बाद से वो रुकेगा थोड़ी ना, कितनी स्पीड से, एट 30 मीटर पर सेकेंड। 2 घंटे के, अभी ब्रेक लेना है तो ले लो, कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आएगा एवरेज स्पीड, उसका से कर लेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें स्पीड का, तो ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है। 30 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 40 सेकेंड द बॉम्ब वाज ब्लास्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मेनी सेकेंड द बॉय, इन हाउ मेनी सेकेंड the boy will hear the sound of the blast। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है 55, 10, 4, 8। ये सारे सेकंड में दे रखे हैं। इसको कैलकुलेट करिए, प्रीवियसली जैसे हमने किया था, सिंपल है।
आप लोग भी कैलकुलेट करिए, जो ऑनलाइन गूगल मीट से क्लासेस चल रही हैं, कुछ कितना होगा इसका। आ गया आपका? पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़के ने एक बॉम्ब को प्लांट किया एक जगह पे। प्लांट करने के बाद से वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। ठीक है। कितने मीटर पर सेकंड से? 30 मीटर पर सेकंड से। कितने देर तक? 40 सेकंड तक। ठीक। 40 सेकंड के बाद से क्या रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जा रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से क्या होगा, उसकी साउंड की स्पीड कितनी स्पीड से चल रही है? 330 मीटर पर सेकंड से। तो वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी सेकंड द बॉय विल हियर दिस साउंड। हाँ सी, निकाल लिया सबने? आया? 4 सेकेंड। हाँ सही। हाँ हाँ सब सही सी है। करना है इसको कि छोड़ दे? कर दो। नहीं, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ पे इन्होंने प्लांट किया। शोर नहीं करो बेटा। यहाँ पे इसने प्लांट किया बम, और ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। कब तक? 40 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताइए? स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1200। किस में? मीटर में। ये मीटर पर सेकंड, सेकंड। क्लियर? अब कह रहा है कि बॉम्ब क्या होगा, ब्लास्ट हुआ। ठीक। तो बच्चा प्लांट करने के बाद से इधर की तरफ भाग रहा है। ये यहाँ पे आ गया, कितने दूर? 1200 मीटर। ठीक है। दोनों मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगा? रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा कितना हो गया? 330 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड ऑफ स्पीड है, इसको हमने ले लिया S1। साउंड ऑफ, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। और बच्चे की हमने ले लिया S2। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? S1 माइनस S2। 330 माइनस 30, 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना? हम्म। अब टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस कितना है? डी अपॉन रिलेटिव स्पीड, 1200 डिवाइडेड बाई 300। कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद से ये आपका निकल जाएगा। ठीक है। जिसको पानी पीना, पानी पी के आ जाओ। एक और इसके बाद से एवरेज। हाँ, बाहर नहीं लगा हुआ है? बाहर नहीं, आ जाता है। थोड़ा सा ये टॉपिक, क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। मेन जो टॉपिक आपका टफ आता है इसका, लास्ट वाला जो मिसलेनियस बताया था, ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, उसमें थोड़ा सा आता है। क्या होगा बताओ? हाँ तो मैं भी, मुझसे भी कर सकते हो, क्या कोई इशू थोड़ी ना है। थोड़ा सा रफ वर्क की तरह नहीं आप लोग बनाइए। ऐसे लिख रहे हो, फिर बाद में कल जाके पढ़ोगे, समझ में आएगा आप लोगों को? आज पेन, या तो पेपर क्वालिटी सही नहीं है, या तो पेन का वो नहीं है। इधर भी दिख रहा है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, वो अपना लिखा ही समझ में आता है। ठीक है। नहीं लिखा? ठीक है। क्या कर रखा है आपने? खुद ही नहीं समझ आ रहा आपको कैसे सॉल्व है? तो आपने सॉल्व किया तो क्वेश्चन तो लिखना चाहिए, एटलीस्ट क्वेश्चन तो लिखिए।
हाँ ठीक है, आप वर्बली सॉल्व कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन लिखो एटलीस्ट, कि जाओगे तो एक दो बार तो रिवाइज, एक बार ही रिवाइज कर लो, वही बहुत है। हाँ तो ठीक है, कोई issue नहीं। ज़्यादा टफ नहीं है तो इसलिए। हाँ ठीक है। थोड़े बहुत जो ये जो शुरू में बताता था ना, वो नोट डाउन कर लो, बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत है। हो गया। एवरेज स्पीड क्या होती है? हम्म, क्या होता है? इसमें थोड़े से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। कौन सा था ये? थर्ड था। एवरेज स्पीड में बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड, इसका जो कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सपोज करो, बात नहीं, पबजी खेल रहे हो क्या? हैं? हाँ तो फिर ऐसे नहीं करो, फ़ोन आप रख लो, बैग में रख लो। दो तीन बार बोल चुका हूँ मैं, आप भी रखिए बैग में फ़ोन। फ़ोन जब भी पढ़ाई करिए आप लोग, इस पे नहीं रखो, या तो ये फ़ोन ही चला लो या तो पढ़ लो। ज़्यादा अर्जेंट है तो 5 मिनट के पहले आप लोग चले जाओ, बात कर लो, किसी से बात करना है कुछ होगा तो। कोई वो नहीं है मेरी क्लास में कि आप लोग बात करने के लिए बाहर जा रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। पर हाँ, जब पढ़ रहे हो तो फ़ोन आप कॉपी पे नहीं रखो, डिस्ट्रैक्शन होता है उससे, कैलकुलेशन भी कुछ करना होता है तो। हाँ तो सपोज करिए एवरेज स्पीड के लिए हम बात कर रहे थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ डिस्टेंस है मान लो 100 किलोमीटर का, ठीक है। उस 100 किलोमीटर का 20 किलोमीटर किसी स्पीड से ट्रेवल किया और बाकी 80 किलोमीटर किसी स्पीड से ट्रेवल किया, या फिर 20 से 40 किलोमीटर मान लो S2 स्पीड से ट्रेवल किया और 40 से 60 किसी और से किया, फिर आगे किसी और। तो जो एवरेज निकालते हैं यहाँ पे, तो वो एवरेज हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये नोट डाउन कर लेना इसको। अब इसी में आगे बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें देखो कैसे क्या चेंजेस होता है क्या नहीं। तो इसका हमने ये क्वेश्चन ले वो क्या है, 20 किलोमीटर, ऐसे ही नॉर्मल है, सिंपल आप लगाओगे तो आ जाएगा। 20, 30, 40, 30, ये 40 है तो थोड़ा सा लेंथ इसकी बड़ी रहेगी। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। और इसको कवर कर रहा है कितने? ये ए है, बी है, सी है, डी है। कोई बंदा है इसको कवर कर रहा है, ये कितने घंटे में? 3 घंटे में। इसको कर रहा है 5 घंटे में, 5 आवर्स में। और लास्ट वाले को कवर कर रहा है 2 आवर्स में। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए पर्सन। कोई आदमी है, वो आपके 3 सेगमेंट जो हैं, टोटल डिस्टेंस है, उसको पार्ट में कवर कर रहा है। पहला 3 घंटे में कर रहा है, दूसरा 5 घंटे में कर रहा है, और लास्ट वाला, लास्ट पार्ट कितने घंटे में कर रहा है? 2 घंटे में। तो एवरेज स्पीड सिंपल है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लगे, तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा आपका? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना है?
20, 30, 40, टाइम कितना है 3, 5, 2। अब इसको कितना हो जाएगा 90, और ये कितना है 10, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं। सेम 20, ये हो गया, समझ में आ गया ना। D1, D2, D3 है, और ये आपका T1, T2, T3 है। तो टोटल डिस्टेंस आपने सम अप कर लिया, और नीचे वाले को भी आपने सम अप करके डिवाइड कर लिया, एवरेज स्पीड आ गया। नेक्स्ट है इसी में आपका 20, 40, 40, 20, 40, 40, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट 20, 40, 40, 20, 40, 40, 5, 10, 20, इसको रब कर दो। हो गया, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या? फिर बात करनी है तो चले जाओ, कोई इशू नहीं है। बात करनी है, कुछ काम हो तो निकल जाओ, कोई इशू नहीं। आ गया 10 आ गया। पिछले वाले में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट टाइम दे रखा था। अभी इन्होंने क्या किया, स्पीड दे रखी है। ठीक है, डायरेक्ट टाइम ना देके आपने इन्होंने क्या किया, स्पीड दे रखा है, तो टाइम निकाल लोगे, सिंपल सी बात है। आया, आया इसका आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए देखते हैं, कोई नहीं, कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अब मैंने ये जो लिया, मान लो सपोज करो इसका S1 है। तो मैंने बोला ही था ना कि अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट का, तभी तो मैंने स्पीड किया एवरेज स्पीड का। पानी ले लो, पी लो, कोई इशू नहीं है, ले लो पानी थोड़ा सा, पानी पी लो आप लोग। अभी कॉलेज में जाओगे तो फिर वहाँ पे अलग ही रहेगा तुम लोगों का। कौन सा कॉलेज सोच रहे हो लेने के लिए? कोई सा भी निकल जाए, मिल जाए अच्छा कॉलेज, थोड़ा सा 1 महीने है, पढ़ के निकल जाओ तो फिर अच्छी बात है। DU का थोड़ा सा कट ऑफ जाता जाता होगा, क्या है पता नहीं उसका। इन्होंने सेंट्रलाइज करके इन्होंने थोड़ा सा ठीक किया है, नहीं तो पहले का बहुत वो चलता था, डिफरेंस वगैरह भी चलते थे। पानी लेना है तो ले लो। नहीं है मेरे पास, है रखा हुआ। कब से स्टार्ट है एग्ज़ाम आप लोग के? अभी नहीं आया? CBT वगैरह में ध्यान देना थोड़ा सा, CBT वगैरह में
कॉपी पेन से डायरेक्टली जब आप जाते हो कंप्यूटर वगैरह पे तो थोड़ा सा वो ऑड लगता है। तो अगर कोई ऑनलाइन आपके टेस्ट होंगे उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, इसके टेस्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर वगैरह। और क्या, कब होएंगे, बहुत सारे निकाल रखे हैं। अन अकेडमी पे चले जाओ, वाईफाई स्टडी पे चले जाओ, अड्डा 24/7 पे चले जाओ, इम्बाई पे चले जाओ, तो वहाँ पे बहुत सारे हैं। तो एक एक दो कम से कम एटलीस्ट टेस्ट तो दे ही देना, उस पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। टेस्ट वगैरह देना चाहिए ना, अगर लेना है एडमिशन अच्छे से तो फिर उसमें टेस्ट एक बार दो दे दो तो ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, गौतम। अभी ठीक है, नहीं तो थोड़ा वॉक करके चलाओ, कोई इशू नहीं है। बैठने पे थोड़ा सा वो हो जाता है ना, खाना खाने 3 बजे के बाद से, लंच के बाद से वो थोड़ा सा वो होता है, होता है। हम लोग भी थे तो ऐसे झपकी मार लेते थे कभी कभार, पर अभी तो बहुत। पावर नैप लेना है तो ले लो, फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए। अब तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्पीड दे रखी है, डायरेक्टली हमारा क्या दे रखा है, सॉरी टाइम नहीं दे रखी, स्पीड दे रखा है। टाइम हमें कैसे कैलकुलेट करना है? टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी वन क्या है, कितना आपका 20, तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ना, कोई वो तो नहीं ना। तो यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा, 4 आवर। इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 आवर। और ये कितना हो जाएगा, 2। एवरेज स्पीड क्या करो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। 20, 40, 40, 4, 4, 2। ठीक है, ये तो हो गया। ऑप्शन में इसमें क्या कर, कभी कभी ऐसे घुमा के भी दे सकता है कि ऑप्शन में कितना है, ये घंटे के बजाय मिनट में भी दे देगा, सेकंड में भी दे देगा। तो वो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग चीज़ों को। हो गया। कौन पूछ रहा था, किसी ने पूछा था ना, ये रब कर दो इसको। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अभी हमने देखा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें मिलता है, क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट डॉट डॉट, और टोटल टाइम का हमारे क्या निकाला था, d1 अपॉन, ये कंडीशन तब लगाएंगे जब हमारी स्पीड गिवन होगी, डायरेक्टली टाइम नहीं दिया होगा। d2 अपॉन s2, d3 अपॉन s3। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये नोट कर लिया, ये वाला, इसको भी कर लो। इससे देखने से कभी कभार जब आप नोटबुक पेज टर्न करोगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि टाइम के बजाय आपका स्पीड दिया होगा, तो भी वो इस तरह निकाल देंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, पार्ट में है d1 प्लस d2 प्लस d3, जितना दिया रहेगा पार्ट। और टोटल टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली टाइम दिया रहेगा तो आप t1 प्लस t2 प्लस t3 कर दो, अदरवाइज स्पीड के टर्म में दिया रहेगा तो d1 डिवाइडेड बाई s1, d2 डिवाइडेड बाई s2, d3 डिवाइडेड बाई s3। नोटेड।
बातें नहीं बेटा, बातें नहीं करो। ए पर्सन कवर, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो इसमें। सर्टेन डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड सेम डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ, निकाल लीजिए इसको। जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है उसके बेसिस पे निकाल लेंगे, और बाकी एक अप्रोच मेथड देखेंगे जिसमें हम डायरेक्टली आपको लगा देंगे, वो फार्मूला डायरेक्टली आ जाएगा। क्या कह रहा है, एक कोई सर्टेन डिस्टेंस है जिसको एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर रहा है, फिर वही सेम डिस्टेंस किससे कर रहा है, 25 किलोमीटर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, कैलकुलेट करिए, बताया था ना। कैलकुलेट करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। दूसरा हमने निकाला था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई d1/s1, d2/s2, d3/s3। डिस्टेंस हमारी क्या है, तो एक तो कंडीशन दे रखा है ना, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। करो आप, डी रेशियो में है ना, तो d1/d2 का आपका कैंसिल हो जाएगा। करिए, देखिए, पता चल जाएगा। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वो उसके हिसाब से कर लो ना। जैसे ऊपर हमने क्या किया था, 20-40 किया था, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस डी ले लो। डी किस, पहला डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा डी किससे कवर कर रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, d/20 प्लस d/25। कैलकुलेट करिए, आया समझ में। चलिए देखते हैं। ये हमारी डिस्टेंस डी है। क्या कह रहा है, सेम डिस्टेंस, कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एंड द सेम डिस्टेंस। इसको किस स्पीड से कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। और इसको किससे कर रहा है, ठीक है, ABC। एवरेज स्पीड क्या बताई थी मैंने आपको, दो फार्मूले बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, लिख लेता हूँ पहले, d1 प्लस d2, इसको मैंने ले लिया d1, इसको ले लिया d2। जो दूसरा वाला फार्मूला बताया था, तो d1 डिवाइडेड बाई s1, d2 डिवाइडेड बाई s2। d को हमने ले लिया स्मॉल d, दो बार आ जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, बाद में अगर देखोगे तो याद आए। इसकी टाइम क्या होगी, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 20, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 20। इसका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 25। डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाई 1/20 प्लस 1/25। डी कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20-25 का एलसीएम कितना होगा, 100। पक्का, ओके।
100, क्या हो जाएगा ये 5, ये क्या होगा 4, ऊपर हमारा 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा ये एवरेज स्पीड कितना आया 200 डिवाइडेड बाई 9, यही आया। फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे तो नहीं होगा है वो, अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो करना, नहीं तो अदरवाइज ज़्यादा उसमें नहीं जाता है ये, आई आई थिंक आपका रेशियो में दिया रहेगा, मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में रहेगा तो इतने में रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका एक और मेथड में ऐसे बता रहा हूँ, सिंपल, आपका इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जो एवरेज स्पीड, ये नोट कर लेना, बहुत अच्छा अप्रोच है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 × S1/S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ये तब लगाएंगे नोट when the distance should be same। ये फॉर्मूला क्या है 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। कब लगाना है जब स्पीड दिया होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कब लगाना है, ये हमारा क्या है लिमिट है, दोनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा इसने 40 किलोमीटर चला 20 किलोमीटर प्रति आवर से, और 50 किलोमीटर चला आपका 25 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस फार्मूला इज़ वैलिड व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पर्सन इज द सेम, सेम होनी चाहिए। और ये इसमें देख लो स्पीड दिया रहेगा तो डायरेक्टली निकल जाएगा, यहाँ पे हमने d1/S1 किया, d2/S2 किया, तो थोड़ा सा लेट होगा, उसी मेथड से इसको निकालिए आप, देखिए सेम आंसर आ रहा है क्या एवरेज स्पीड। यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन में। इस स्पीड दे रखी है कितनी 20, दूसरे वाले की दे रखी है 25, एवरेज स्पीड क्या है 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। कैलकुलेट करके देखिए सेम आ रहा है क्या। हाँ तो ये तो आया, उससे उससे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ तो उसी वही मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप बेसिक वाला भी लगा सकते हो, पर इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप डायरेक्टली ये फार्मूला याद कर लो 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। हो गया, हो गया। हो गया। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करिए। Ram goes to his office at 25 kilometer per hour and
come back with 10 kilometer per hour speed if his whole journey takes 15 hours. Find the distance between find the distance between his होम एंड ऑफिस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से करिए। ऑप्शन दे रखा है 1500/7 किलोमीटर। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 750/7 किलोमीटर। सी ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन ही नहीं लिखा मैंने। मतलब पिक्चर क्लियर है सीयूटी में क्या करना है, हाँ? कि मतलब क्लियर है पूरा फंडा। 850/3, डी ऑप्शन है आपका। 950/7। क्या करिए इसको, देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन समझ में आया? राम है, अपने घर से निकलता है कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर। तो उसका घर और ऑफिस की डिस्टेंस क्या है? एक सर्टेन डिस्टेंस होगी। फिर वो अपने ऑफिस से घर आता है कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर की। आने में तो क्यों देरी हो जा रही है उसको? हाँ, कुछ खा रहा होगा, मोमोज खा रहा होगा, तो तभी तो 25 से 10 आया। हाँ, तो बहुत सारे लोग खाते हैं, मेट्रो में भी चले जाओ देखो। अच्छा सब खाते हैं, वहाँ पे फूड कोर्ट ही भी बना दिया है। हौज खास वाले मेट्रो पे चले जाओ, वहाँ पे तो अंदर ही फूड कोर्ट बना दिया है, ऐसे ही फेंकते रहते हैं। कितना दूर है मेट्रो से? कितना ही टाइम लगता है? 1 घंटा लगता ही है। अच्छा, तो ये करिए, ये क्वेश्चन समझ में आया? अपने ऑफिस, सॉरी, अपने घर से ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है, और कितने टाइम लगता है उसका टोटल जर्नी? टोटल टाइम कितना लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? एक वन साइड का नहीं दे रखा, टोटल टाइम दे रखा 15 आवर्स। पूछा है कि आपका जो डिस्टेंस है उसके घर और उसके ऑफिस का कितना है? हैं? 1500/7। तभी तो इसीलिए क्वेश्चन। अच्छा, और किसका ये ऑप्शन आया? आया किसी का ये ऑप्शन? ऑप्शन इसमें का है, हाँ ठीक है, 1500। नहीं नहीं, सही नहीं है। आया? लगाओ, देखो देखो, थोड़ा बहुत लग गया। करूं? देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, टाइम दे दिया बहुत। हमने क्या पूछा है इसमें? स्पीड देख रखी है, S1 कितनी स्पीड से जा रहा है। इसको ऐसे देख ले पिक्टोरियल में। इसका होम है, घर है ये, और इसका ऑफिस है। जा कितनी स्पीड से रहा है S1? 25 किलोमीटर पर आवर। वापस किधर कितने से आ रहा है? 10 है ना? 10 किलोमीटर पर आवर।
डिस्टेंस इसकी कितनी है, डी। तभी हमने तीन फार्मूले देखे थे, सॉरी दो फार्मूला देखा था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और दूसरा हमने जो अप्रोच वाला मेथड देखा था, कौन सा, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2। बोलो हाँ या ना। हाँ, तो ये जब तक नहीं बोलोगे याद नहीं रहेगा। 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2। ठीक है। हमें पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। तो पहले यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब ये बताओ ये फार्मूला यूज कर पाएंगे कि नहीं, दिस वन। इसकी लिमिटेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया पर्सन वो सेम होना चाहिए। तो ऑफिस और उसके घर की दूरी तो सेम ही रहेगी। ऐसा थोड़ी ना कि ऑफिस अगले दिन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो गया वो अलग बात है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 × S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2। पहली स्पीड क्या है 25, दूसरी 10, 25 + 10 कितना हो गया ये, 500 डिवाइडेड बाई 35। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यही आएगा 100/7। यूनिट क्या होगी, km/h। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस आने और जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना है, बोलो 15 आवर्स। टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है, 15 आवर। हमारा स्पीड निकल गया, कौन सा, एवरेज स्पीड। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो एक और फार्मूला हमने बताया था, क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बताया था पहले ही कॉन्सेप्ट में, शुरू में। एवरेज स्पीड कितनी है, 100/7। टोटल डिस्टेंस कितना है, हमने लिया था क्या, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंसिंग तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टोटल डिस्टेंस टाइम कितना है हमारा 15। यहाँ तक समझ में आया। मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 7 किलोमीटर। अब ये बताओ टोटल डिस्टेंस ये केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है या यहाँ से लेकर यहाँ तक की, प्लस है, दोनों है ना। टोटल ये तो यहाँ भी जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है, तो ये जो है ये किसके बराबर है, 2D के। तो ऑफिस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी आधी। हाँ, तभी तो ऑप्शन दे रखा था पहला, आप अब मार के आ गए थे पहला ऑप्शन। हाँ, तो इसीलिए जल्दी नहीं करनी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, हैं, हो गया, D इज इक्वल टू, सॉरी 2D इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो गया। कितने कब तक की है लेक्चर, टाइम कितना हो रहा है, ऐसे ही जाओगे तो टाइम अप हो जाएगा। ये समझ में आया, आ जाओ यहाँ पे एक बार सॉल्व, नहीं नहीं आके सॉल्व कर दो। तो नोटबुक लाइए, नहीं नोटबुक लाओ तो देखेगी नोट की होगी नहीं।
नोट नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इसका एक बना लो अभी। तो ये आप लग रहा है कि सीयूटी के लिए आपको बता रहे हैं, पर ये क्वांट जो है आपका पीजी में भी जाएगा, फिर ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें भी आएगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपका प्लेसमेंट जब होगा तो उसमें भी ये पूछा जाता है। प्लेसमेंट में भी पहला क्राइटेरिया आपका टेस्ट होता है, और उसमें क्वांट, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वाले जितने भी पोर्शन होते हैं वही पूछे जाते हैं मेनली। तो एक प्रॉपर बन जाएगा तो ठीक है, उसमें ऐड ऑन करते रहो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो कुछ और ऐड कर लो, कुछ ऐसे हैं कुछ और ऐड कर लो। बस एक लास्ट क्वेश्चन कर ले, बस उसका खत्म है। कैलकुलेटर रख दिया? अच्छा तो घर पे कर लेना, फोटो खींच लेना, घर पे कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फोटो खींच लो, घर पे करके ला। मैं तो ग्रुप में ऐड नहीं हूँ ना। हाँ तो मैं इसका पीडीएफ करके मैं सबको भेज दूंगा। तो पहले तो इसीलिए नोट डाउन नहीं कर रहे हो तुम लोग, हाँ? कि हाँ, ठीक है मैं भेज दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, बस केवल मैं लिख दे रहा हूँ, फ़ोन तो है ही, क्लिक कर लो फिर जाते वक्त कर लेना, ठीक है? बस लास्ट है, ठीक है? कोई रब कर दूँ, ये हो गया सबका? ठीक है, बस क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। फ़ोन आपने नोटबुक रख रखा है, कोई इशू नहीं है, बस लिख लो। और कल अगर होगी क्लास तो मैं चेक करूँगा मैं। ये भी सेम क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को? हुँ? क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है, फिर नेक्स्ट फर्दर जो आपकी जर्नी होती है वो किससे कर रहा है? 20 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है दोनों में? सेम है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द राम। पहला 1600 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया, खींच लिया, ये हो गया। अब फ़ोन यूज़ करना है तो फ़ोन ही नहीं यूज़ कर रहे हो, हाँ? जब यूज़ करना है तब करने करना ही नहीं। इसमें ऑनलाइन में दिख रहा है सारे चले हैं, दो ही बच्चे हैं, कोई नहीं।
ध्यान ही नहीं दिया इधर बच्चों का। हाँ हो गया, हो गया क्लियर। ठीक है आप लोग चलिए, टाइम भी